जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विश्राम कर रहे थे, शिव जी उनसे मिलने जब गए तो उनकी आहट सुन के ब्रह्मा जी उठ गए और जैसे उठकर बैठे तो उनको जमुहाई आ गई और जमुहाई लेते ही से एक बहुत सुंदर बालक वहां से प्रकट हो गया उनके मुखारविंद से। ब्रह्मा जी खुद आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक से पूछते, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उस बालक ने कहा, जगत नियंता, मैं आपके मुखारविंद से निकला हूं, इसलिए मुझे अपना पुत्र कह दीजिए आप। ब्रह्मा जी को बड़ा स्नेह हुआ कि मुझे अपना पिता मान रहा है, अपने को मेरा पुत्र बताता है। और जैसे पुत्र की बात सुनी तो उनको खुद बड़ा स्नेह हो गया। और जब अपने बच्चे से स्नेह हो जाता है ना, हाँ, तो फिर पिता जो है कुछ भी देने के लिए तैयार हो गया जाता है। जितनी भी संपदा थी सब दे डाली, जितनी शक्तियां थी सब दे डाली, तीनों लोक दे दिया कि तीनों लोक में तुम्हें बेटा जहां विचरण करना हो करते रहो, और तुम जिसको भी क्रोध में आलिंगन कर लोगे ना, उस चरमरा की चकनाचूर हो जाएगा। ऐसी शक्ति दे दी, कोई तुमसे जीत नहीं सकेगा। जहां तुम्हारी मर्जी हो तुम विचरण करो, जाओ। वो चल पड़ा, पर सोचा इतनी शक्तियां बिना किसी कुछ किए। मैं अक्सर आपसे बोलता हूं, बिना कुछ किए मैं देता नहीं। वो पिता ने बिना कुछ सोचे समझे बस पिता कह दिया कि मैं आपका पुत्र हूं और सब कुछ दे डाला। वो सोचने लगा कि ऐसा मुझे कैसे दे दिया, कहीं से झूठ तो नहीं है, टेस्ट कर लूं। वापस लौटा, आया ब्रह्मा जी के पास। वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे तुम तो जा रहे थे ना, वापस क्यों आ गए? अरे वो क्या, वो जो वरदान आपने दिया है ना, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो यहां तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, फिर मैं कहां लौटूंगा? मैं सोच रहा हूं आप पे ट्रायल कर लूं, आपको आलिंगन करता हूं, देखता हूं कि आप चकनाचूर होते हैं कि नहीं। वो भागे, ब्रह्मा जी भागे और श्राप दे दिया भागते हुए कि जाओ तुम असुर हो जाओ, और पार्वती का जो पुत्र है ना, गणेश नाम से होगा, वो तुम्हें मार डालेगा। ऐसा उन्होंने उसको एक तरफ आशीर्वाद से सराबोर कर दिया और दूसरी तरफ उसको अभिशप्त भी कर दिया, और अंतर ध्यान हो गए, भागने लग गए। अब वो चारों तरफ उसको कोई दिखाई न दे, श्राप भी ले लिया है। फिर भी जाकर वो अपनी राजधानी बसाई उसने। आतंक जहां भी रहता था वो आतंकित किया करता था लोगों को, पूजा पाठ इन सब से उसका बहुत विरोध था। चारों तरफ जब आतंक फैल गया तो लोग फिर गए ब्रह्मा जी के पास कि आपका दिया हुआ वरदान तो हमारे लिए काल बन गया है, इस स्वर्ग में हमको नरक दिखाई देता, नरक से भी बदतर स्थिति कर दिए। उधर सिंधरासुर सोचने लगा कि इतनी शक्ति लेकर मेरी शक्ति उपयोग ही नहीं आ पा रही, कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, सब भागते फिर रहे हैं, तो मेरी शक्ति भी व्यर्थ ही है ना, जब कोई लड़ ही नहीं रहा है। तो खुद चला गया शिवलोक, शिव जी के यहां गया। वहां शिव जी के उसको दर्शन ही नहीं हुए। सोचा लगता है कैलाश छोड़ के भाग गए हैं ये भी डर के मारे। वहां से वापिस आ गया, फिर आतंक फैलाता रहा चारों तरफ। जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर ढूंढता रहा इधर उधर, शिव जी के यहां फिर गया। तभी आकाशवाणी की तू फालतू में तू यहां वहां घूम रहा है, तेरा जो काल है वो पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म ले चुका है और वही तेरा वध करेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर बहुत भयभीत हुआ वो, चल दिया पार्वती जी की तरफ। यदि पार्वती को पुत्र नहीं हुआ होगा भी तो पार्वती को निपटा दूंगा, और यदि हुआ होगा तो पुत्र को निपटा दूंगा, फिर कहां बचेगा कोई। पार्वती जी के पास गया तो उनके गोद में छोटा सा बालक, उसको छीन लिया और छीन कर लेके चल पड़ा। और कुछ ही दूर गया, उसने सोचा इसको समुद्र में फेंक दूंगा। समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाया, नर्मदा जी के किनारे तक पहुंचा
कि उस बालक ने विशालकाय शरीर धारण कर लिया, वो उसके हाथ में आ ही नहीं पा रहा था, तो उसने उसको फेंक दिया। फेंका तो लगा कि धरती में गया, हो गया, खत्म हो गया। तभी वहां नर्मदा जी में जहां पर वो गिरा बालक, वहां से विशालकाय आकृति जन्म ली और उसने बोला तूने मुझे मारने के लिए वो जो किया है षड्यंत्र, इसमें तू विफल हो गया और तेरा जो काल है वो पृथ्वी लोक पे जन्म ले चुका है। और जहां पर वो गिरा था वो नन्हा बालक, अभी भी नर्मदा जी में उसको गणेश कुंड का नाम देते हैं लोग, गणेश कुंड कहते हैं। अब वो पृथ्वी लोक में ढूंढने लग गया। वो उस बालक को महर्षि पराशर ने ले लिया और अपनी पत्नी को उसको पालन पोषण करने के लिए दे दिया। जैसे वो बालक 9 वर्ष का हुआ, लोग जाके उससे मिले कि बहुत आतंक फैला हुआ है, नरक जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तब गणेश जी वहां से चले। सिंदूरा, उसका नाम तब तक सिंदूरासुर हो गया था। सिंदूरासुर को जाकर उसकी राजधानी थी, वहां दहाड़ा उनने। वो बाहर निकला, अपने सैन्य बल के साथ चला और जब देखा कि छोटा सा बालक है तो उसने बोला तुम्हारे तो अभी खेलने खाने के दिन है, तुम कहां युद्ध क्षेत्र में हमसे लड़ने चले आए। तब उन्होंने अपना शरीर विशालकाय दिखाया, उससे थोड़ा भयभीत हुआ वो और उसका गला पकड़कर और गला मरोड़ दिया और उसकी वहीं पर प्राण छूट गए एक ही बार में। बोले गजानन भगवान की